सैकड़ों सालों की तलाश के बाद इंसान ने जमीन जैसी एक जगह तलाश कर ली है। ये सैयारा कहाँ है, हमसे कितना दूर है और क्या यहाँ इंसानी जिंदगी मुमकिन है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे। दोस्तों, हमारी जमीन तकरीबन 400 करोड़ साल पुरानी है और इस जमीन पर जिंदगी की शुरुआत 375 करोड़ साल पहले हुई थी। इन करोड़ों सालों में जमीन पर चारों तरफ खुशहाली थी। समुद्री जानवर, पेड़ पौधे, परिंदे और सब जानवर फल फूल रहे थे। फिर लगभग 2 लाख साल पहले इंसान यानी होमो सेपियंस इस जमीन पर आए। इसके बाद से अब तक हमने जमीन के कुदरती रिसोर्सेज का बेहद इस्तेमाल किया। बढ़ती आबादी, पोल्यूशन, लाइलाज अमराज और जमीन के कम होते कुदरती वसाइल के बाइस आज से कुछ सौ साल बाद इस जमीन पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जमीन को लगभग बर्बाद करने के बाद अब इंसान अपने रहने के लिए इस कायनात में दूसरे सैयारों की तलाश में जुट गया है, जहां मुस्तकबिल में इंसानी जिंदगी पनप सके। दहाइयों से साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसियां इसी तलाश में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में जनवरी 2020 में अमेरिका की एजेंसी नासा ने हमारी जमीन से लगभग 100 नूरी सालों के फासले पर एक ऐसे सैयारे की दरियाफ्त की है जो काफी हद तक हमारी जमीन से मिलता जुलता है। इस सैयारे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जमीन जैसी जिसामत का है। अब तक मुमकिन जिंदगी के आसार रखने वाले सैयारों में सबसे नजदीक है। इसकी दरियाफ्त टेस्ट प्रोग्राम के तहत की गई है। 18 अप्रैल 2018 को नासा ने स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए TES यानी ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट को खला में कामयाबी से लॉन्च किया था। टेस्ट प्रोग्राम 7 मार्च 2009 को लॉन्च किए गए एटेना टेलीस्कोप के मुकाबले में 400 गुना ज्यादा बड़े एरिया पर नजर रखता है। इससे तारों के आसपास खिला में देखना ज्यादा आसान हो जाता है। टेस्ट प्रोग्राम को खास तौर पर जमीन के साइज के सैयारों को ढूंढने के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ट ने खला को तकरीबन 26 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रखा है और इन 26 हिस्सों में से एक हिस्से को सेक्टर कहते हैं। टेस्ट किसी भी एक सेक्टर में 27 दिन तक वक्त गुजारता है। इस दौरान ये वहां मौजूद हजारों तारों की चमक की कमी और ज्यादती को रिकॉर्ड करता है। इन तारों के पास कुछ ऐसे सैयारे हैं जो अपने सितारे के गिर्द गर्दिश करते हुए जब उनके सामने से गुजरते हैं तो टेस्ट इन सितारों से निकलने वाली रोशनी के टिमटिमाने और गायब हो जाने से इन सैयारों का पता लगाता है। अपनी इसी रूटीन के दौरान एक दिन टेस्ट की नजर जनूब में तकरीबन 100 नूरी साल दूर एक सितारे पर पड़ी, जिसका नाम साइंसदानों ने TOI 700 रखा है। ये एक M स्पेक्ट्रल क्लास का रेड डॉर्फ यानी लाल बौना सितारा है। ये रेड डॉर्फ सितारा होने की वजह से ये काफी ठंडा है और इसकी गर्मी हमारे सूरज के मुकाबले में तकरीबन आधी है और इसका साइज और हुजम हमारे सूरज के मुकाबले में 40% है। ये एक चमकीला सितारा है और इसमें से निकलने वाली रेडिएशन भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। टेस्ट टेलीस्कोप ने इस तारे को दरियाफ्त किया तो तब साइंसदानों ने इससे मिलने वाले डेटा से गलत अंदाजे कायम किए, जिसकी वजह से पहले इसकी जिसामत हमारे सूरज के बराबर लगी थी। लेकिन दिसंबर 2019 में टेस्ट के साथ काम करने के लिए इंटर्नशिप पे आए एक स्कूल के स्टूडेंट स्पेंसर ने इस गलती की निशानदही की। तब सितारे के डेटा को सही किया गया, जिससे हमारे जमीन जैसे जिंदगी के काबिल सैयारों की खोज हो सकी। यह सितारा टेस्ट मिशन के दौरान पहले 13 सेक्टर्स में से 11 सेक्टर्स में दिखाई देता है। साइंसदानों ने बारीक बीनी से इस सितारे की ट्रांजिट सिस्टम से मुशाहिदा करके 3 सैयारों की खोज लगाई। साइंसदानों ने इनका नाम TOI 700B, TOI 700C और TOI 700D रखा है। अपने होस्ट सितारे की गिर्द गर्दिश करते हुए 12 सितारे और टेलीस्कोप के दरमियान आकर सितारे की रोशनी को कम और ज्यादा करते थे। इसका पहला सैयारा TOI 700B अपने सूरज के महवर में करीब वाक़या है और उसकी जिसामत जमीन के आसपास है। अभी तक मौसूल शुदा डेटा के मुताबिक ये पथरीली चट्टानों वाला सैयारा है। ये अपने सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में 10 दिन का अरसा लेता है। इसका दूसरा सैयारा TOI 700C एक धीमी रफ्तार वाला सैयारा है और ये 16 दिन में अपने सूरज के गिर्द चक्कर पूरा करता है। माना जाता है कि इस सैयारे पर गैस की बहुत ज्यादा मिकदार है। तीसरा सैयारा TOI 700D है। टेस्ट ने इसकी दरियाफ्त जनवरी 2020 में ही कर ली थी। नासा के मुताबिक ये जमीन की शेप का एक एक्सपो प्लांट है और ये हमारी जमीन से लगभग 19-20% ज्यादा है और ये सैयारा अपने सूरज के गिर्द 37.4 दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है। हमारी जमीन को सूरज से जितनी गर्मी मिलती है, इसके मुकाबले में इस सैयारे को 85% गर्मी मिलती है। TOI 700D अपने सितारे के गिर्द चक्कर लगाने वाले 3 सैयारों में से एक है। यह सैयारा बहुत गर्म नहीं है और ना ही बहुत ठंडा। यह सैयारा अपनी सूरज के गोल्डीलॉक्स जोन में आता है, जिसका मतलब यह है कि इसके सतह पर पानी मौजूद हो सकता है और ये जिंदगी की नमू के लिए अपने सितारे से मुनासिब एनर्जी भी हासिल करता है। गोल्डीलॉक्स जोन अलग अलग सितारों के लिए अलग अलग हो सकता है।
इसको आसान जबान में समझने के लिए आपको एक तस्वर करना होगा। जहां पर हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो है, अगर हमारी जमीन वहां होती तो जमीन का सारा पानी जम जाता, क्योंकि सूरज से ज्यादा दूरी होने पर प्लूटो का दर्जा हरारत बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ अगर जमीन वहां होती जहां मरकरी है, तो जमीन का सारा पानी उबल जाता। साइंसदानों ने मिले डेटा से नतीजा निकाला कि ये तीनों सैयारे अपने सूरज यानी TOI 700 से टाइडली लॉक्स हैं। इसका मतलब यह है कि जितने वक्त में ये सैयारे अपने महवर पर घूमते हैं, ठीक इतने ही वक्त में ये अपने सूरज के गिर्द भी चक्कर पूरा करते हैं। इसी वजह से इन सैयारों के आधे हिस्से हमेशा सूरज की रोशनी में रहते हैं और आधे हिस्से हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसलिए इन सैयारों पर जिंदगी सिर्फ एक खास टर्मिनेटर लाइन पर हो सकती है। इसके मुकाबले में हमारी जमीन सूरज से टाइटली लॉक नहीं है। ये अपने मदार में 24 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ इसे सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं। अपने सूरज से टाइटली लॉक होने की वजह से TOI 700 का मौसम और इसका क्लाउड फॉर्मेशन और विंड पैटर्न हमारी जमीन से बिल्कुल अलग होगा। नासा के स्पेट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने भी इस स्टार सिस्टम की दरियाफ्त की तस्दीक की है। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया कि यह सैयारा किस चीज का बना है। साइंसदानों ने यहां से मिली मालूमात को सामने रखकर इस सैयारे के दर्जा हरारत, इसकी आबो हवा और दूसरे मुशाहिदों के हकाइक को देखते हुए इस सैयारे के 20 अलग अलग तरह के मॉडल बनाए हैं, जिससे इन सैयारों के बारे में जानने के लिए सही मालूमात हासिल हो सकेगी। एक सिमुलेटेड मॉडल के मुताबिक TOI 700 के गिर्द चारों तरफ समंदर ही समंदर हैं, मगर इसकी फिजा काफी भारी और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। वहीं सैयारे की जिस तरफ सूरज का रुख आता है, उधर की फिजा में बादलों की गहरी परत भी बनाई गई है। वहीं एक और मॉडल में TOI 700D को जमीन की तरह बिना बादलों के बताया गया है। इस मॉडल में हवाएं सैयारे के अंधेरे वाले हिस्से से होते हुए सबसे गर्म हिस्से की तरफ बहती हुई जाती हैं। इसी तरह 18 मजीद मॉडल हैं। ये टेस्ट के जरिए जिंदगी के आसार रखने वाला पहला सैयारा दरियाफ्त किया गया है। हालांकि इससे पहले भी ट्रेप्स और नासा केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए दुनिया में मौजूद कई सैयारों की दरियाफ्त की जा चुकी है। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल में मजीद बेहतर टेलीस्कोप बनने के बाद ये पता लगाने में कामयाबी हो सकेगी कि इन सैयारों पे जिंदगी के आसार हैं कि नहीं। अगर हैं तो इसके क्या क्या आसार हैं। इन सैयारों पर जो कुछ भी होगा हमारी जमीन से बिल्कुल अलग दिखने वाला होगा। लेकिन ठहरिए, इन सैयारों पर जाना शायद अगले 100 सालों में भी मुमकिन ना हो सके, क्योंकि ये हमसे 100 लाइट ईयर यानी लगभग 100 ट्रिलियन किलोमीटर दूर हैं। अभी तक सबसे तेज सफर करने वाले पार्कर सोलर प्रोब से अगर सफर किया जाए तो वहां पहुंचने में 1,60,000 साल तकरीबन लग जाएंगे। अब से 100 या 200 साल बाद अगर हम ज्यादा बेहतर खिला में सफर करने के लिए कुछ बना सके तो शायद मुमकिन हो सके। लेकिन अगर लाइट की स्पीड से भी सफर कर सकें तब भी वहां पहुंचने में 100 साल से ज्यादा अरसा लगेगा, जो कि एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अभी तो हमें इन सैयारों को भूल ही जाना होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इसको लाइक और शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।